जस्टिस बीवी नागराथन ने 2 जजमेंट्स यहाँ दिए, ठीक है। दोनों रिसेंटली आए हैं। एक ये आया है डिवोर्स के ऊपर आया है, जो एक अपील थी, हाई कोर्ट से आई थी, और एक ये इंडिपेंडेंट जजमेंट दिया है एम्पावरमेंट ऑफ वनरेबल वाइफ। तो वनरेबल वाइफ कौन है, पहले यहाँ ये समझेंगे। तो वनरेबल वाइफ वो है जो केवल हाउस वाइफ है, जो केवल घर के अंदर काम कर रही है, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। तो यहां ये कहना चाह रहे हैं कि एक पिता के घर से जब एक महिला उस घर को छोड़ देती है, तो वो वहां से ये समझ के कि अब उसकी मेंटेनेंस, उसकी केयर कौन करेगा, उसका पति करेगा, इसलिए तो उस घर को छोड़ के आती है। यदि उसको ये लगे उसका पति मेंटेन नहीं करेगा तो अपने घर में ही रहेगी, वो वहां क्यों जाएगी। तो ये जो जजमेंट है ये कहता है कि ऐसा भी क्या, जब सबके लिए प्रोविजन है, उस महिला की क्या कोई छूट नहीं है, वो छोटे छोटे खर्चों के लिए भी क्या हाथ आगे फैलाएगी। तो यहां उसने कहा है कि एक निश्चित अमाउंट उसके लिए भी होनी चाहिए, जो भी घर की परिस्थिति, घर के मुनासिब समझे। आप बच्चों के लिए प्रोविजन करते हो पॉकेट मनी का, तो आप उस माँ के लिए क्यों नहीं करते, उसको भी तो एक निश्चित अमाउंट दें महीने की, कि ये आपके पर्सनल खर्चे की है। तो यहां पर क्या कहा है उन्होंने कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इतना थोड़ा सा खर्चा देने के बाद उसको लिबर्टी मिल जाती है। कहीं उसको लग रहा है कि मंदिर में दान देना है, तो वो यदि उसके पास पैसे हैं तो दे सकती है। कहीं उसको लग रहा है कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जो उसकी पर्सनल हाइजीन के लिए जरूरी है, तो उसका क्या होगा। तो इन चीजों के लिए शी मस्ट हैव सम फंड्स, उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, ताकि वो भी सम्मान के साथ खर्च कर सके, अधिकार के साथ खर्च कर सके। उस घर के अंदर उसको लगे कि तेरी भी एक रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, तेरी भी एक इज्जत है। और दूसरी बात यह है कि यदि वो अपने घर से मांगती है, घर वाले अपने आप से दे दें, खुश होकर दे दें, उस बात अलग है। यदि घर से मांगती है तो ये भी तो उस हस्बैंड की तौहीन ही है। इसलिए उसको रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए, उसको भी प्राउड फील हो उस घर में रह के, इसलिए ये जजमेंट दिया गया है, ठीक है। दूसरा एक और जजमेंट आया है, ये पहले एक आपने सुना होगा, शाहबानो केस आया था। शाहबानो केस के अंदर ये था कि एक मुस्लिम औरत थी और उसका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स के बाद उसने मेंटेनेंस मांगी थी, तो उन्होंने कहा था कि मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास, क्यों, शरीयत कानून लागू होता है मुस्लिम धर्म के अंदर, कोई भी मेंटेनेंस देने का प्रोविजन है नहीं। वो सिर्फ कब तक दी जाएगी, इद्दत पीरियड तक दी जाएगी, शादी के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने तक वो दी जाएगी, शादी टूटने के बाद। और इसके बाद वो जाने उसका काम जाने, हस्बैंड के कोई लेना देना नहीं है, ये था पहले। लेकिन शाहबानो ने जब केस डाला 125 सीआरपीसी के अंदर, उस समय तो कोर्ट ने कहा कि भाई प्रत्येक औरत जो है वो अधिकारी है मेंटेनेंस की, गुजारा भत्ता जिसको आप हिंदी में कहते हैं, गुजारा भत्ता की प्रत्येक औरत अधिकारी है, वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति की हो। क्यों, क्योंकि ये कह दिया कि 125 जो सीआरपीसी है वो क्या है, ये मेंटेनेंस के लिए है, ये कैसा है, सेक्युलर है। क्यों, ये किसी भी धर्म जाति से संबंधित नहीं है। प्रत्येक विवाहिता जिसका डिवोर्स हुआ है वो इसके लिए एंटाइटल है, या माँ बाप या बच्चे, इसके अंदर सब बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे हैं सीआरपीसी 125 के अंदर। लेकिन हम सिर्फ बात यहां कर रहे हैं वुमेन्स की। जब शाहबानो केस के अंदर ये जजमेंट आया तो इसकी बहुत खिलाफत हुई, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत कहा कि भाई हमारे शरीयत कानून के अगेंस्ट है और ये नहीं होना चाहिए। जब ये बातें आई तो उस प्रेशर को कम करने के लिए 1986 के अंदर राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, और राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट ले आई, ये वाला डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन के लिए एक लिया है। ये तो सेक्युलर रेमेडी तो कौन सी थी, 125 सीआरपीसी की, और वो एक्ट लिया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, और ये 1986 के अंदर लिया है, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर क्या कह दिया, इस एक्ट के अंदर ये कह दिया कि मुस्लिम व्यक्ति की जिम्मेवारी उसकी पत्नी को तलाक देने के बाद केवल इद्दत पीरियड के लिए है, लगभग 1.5 से 2 महीने जितने होते हैं, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन ये आने के बाद, इसके बाद ये चीज ठंडे बस्ते में चली गई थी, और ये कह दिया गया था क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है, और स्पेशल एक्ट जो होते हैं वो जनरल एक्ट को प्रिवेल करते हैं, उनके ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि ये स्पेशल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया एक्ट था, तो ये ओवरराइड कर देगा किसको, 125 को, ऐसा माना जा रहा था उस समय तक।
और उसके बाद ये चीज शांत थी। अब दोबारा केस आया है और फिर इसके अंदर इन्होंने जस्टिस बीवी नागराथन ने एक जजमेंट फिर पास कर दिया। डिवीजन बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी, उसके अंदर स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ये जो 125 सीआरपीसी की जो रेमेडी है ये कौन सी है, ये सेक्युलर रेमेडी है। इसके अंदर कोई जात कोई धर्म नहीं आती और इसके अंदर कोई भी महिला यदि 125 के अंदर केस डालेगी मुस्लिम महिला होने के बाद भी, देन ऑल्सो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। गुजारा भत्ता उसको देना ही पड़ेगा। जब तक देना पड़ेगा जब तक वो शादी ना कर ले, जब तक देना पड़ेगा जब तक वो अपनी मर्जी से उसको छोड़े ना, जब तक देना पड़ेगा जब तक उसके पास कोई और व्यवस्था इनकम की ना हो जाए। तो ये इस करके इस फैसले को अब दोबारा लागू कर दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने इसको वेलकम किया है, क्योंकि इससे पहले एक बदलाव आया था 3 तलाक का। 3 तलाक को वो जरूरी कर दिया था उन्होंने, गैर जरूरी मानते हुए उसको हटा दिया था कि भाई ये उसके नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि धर्म के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर जो चीजें ऐसी हैं जो मानवता के अगेंस्ट जा रही है, जो जर्नल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रही हैं, और उनके लिए उसके अंदर कोई स्पेशल ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिया था और दोबारा दिया है। तो इससे उन महिलाओं के लिए है ये जो महिलाएं तलाक के बाद उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, तो और मान लो बच्चे हैं तो और भी दिक्कत हो गई, वो कहाँ जाए क्या करें। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया है तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड, ये पति की जिम्मेवारी है कि जब तक वो दूसरी शादी ना कर ले या वो खुद से इस सक्षम ना हो जाए कि भाई अपना गुजारा कर सके, अपने बच्चों का गुजारा कर सके, और अपनी मर्जी से जब वो छोड़े मेंटेनेंस, तो ही मेंटेनेंस छोड़ी जा सकती है। अदरवाइज उसका राइट बनता है मेंटेनेंस का, ये उसका अधिकार है, और ये अधिकार किसी भी विवाहिता का है, विवाहित रहते हुए भी है और तलाक होने के बाद भी है, जब तक वो तलाकशुदा है, जब तक दूसरी शादी नहीं करती तब। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। तलाक के बाद कंटिन्यू रहेगा। तलाक के बाद की ही मेंटेनेंस की बात कर रही है ये, कि यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक ले लेती है तो तलाक के बाद पहले क्या था, इद्दत पीरियड तक था। इद्दत पीरियड एक मोटा मोटा आप मान लो महीने 2 महीने का सा पीरियड होता है, ठीक है। तो लगभग उतने का था कि उसकी जिम्मेवारी कितनी है। यदि आज मैंने किसी महिला, मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी मुस्लिम है और मैंने आज उसको तलाक दे दिया, तो मैं केवल इद्दत पीरियड तक उसकी जिम्मेवारी है मेरी, उसको खर्चा पानी गुजारा भत्ता देने की, उसके बाद नहीं। लेकिन इस जजमेंट ने क्या कह दिया कि ताउम्र है, जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती या उसके पास अपना कोई सोर्स ना हो खर्चा चलाने का, जब तक वो सक्षम ना हो, तब तक आपकी जिम्मेवारी है।